बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चिनारों और स्कूल का शहर कहलाने वाला हजारा का सबसे बड़ा शहर एबटाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। बड़े ओहदों पर फायज अवामी नुमाइंदगान और 13 साल इक़्तिदार हुकूमत ही आवाम को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देती ही दिखाई देती है। इसी पर मजीद रिपोर्ट देखते हैं तनवीर रवान की। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गामी अड्डा पे, जहाँ पे बारिश जब भी स्टार्ट होती है तो उसके 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिससे जो राहगीर हैं और जो ताजर हजरात हैं और जो दिहाड़दार मजदूर तबका है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि वो फ़िल वक्त जो है इसके जो इक़दामात हैं वो उठा रही है। इसके साथ साथ जब हमारी आवाम से, लोगों से और जो ताजर हजरात हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं ये 13 साल से आम से मसलत हैं और ख़ास तौर पे एबटाबाद के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अच्छे ओहदों पर भी फायद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी खातर खा जो इंतज़ामात हैं वो नहीं किए हैं। अवाम का ये कहना है कि हम इसी तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अगले आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उसमें हम इनका जो है वो एहतसाब करेंगे। रावलपिंडी की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हमायूं ताज एडवोकेट की बात करते चले, जिन्होंने अफराद की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हमायूं ताज एडवोकेट ने रेलवे के हादसे और इस्लाब में जाम बहक होने वाले अफराद की नागहानी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। लोसरा के करीब रेलवे ट्रैक पर हादसे में जाम बहक होने वाले मुसाफिरों और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनीर सवात में तूफानी बारिशों और सैलाब से जाम बहक होने वाले अफराद की नागहानी मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। बयान में कहा, हम जाम बहक होने वाले तमाम अफराद के अलावा इनके गम में बराबर के शरीक हैं। कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। आखिर में मरहूमैन की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। सांगढ़ से बताएंगे, जहाँ पर सहाफी खावर हुसैन की गोली लगी हुई लाश बरामद हुई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगढ़ के करीब एक निजी रेस्टोरेंट मिर्ची 360 पर कराची के सहाफी खावर हुसैन की गाड़ी के अंदर पुरस्कार सर में गोली लगी लाश बरामद। वाकया खुदकुशी का बताया जाता है। सहाफी की हाथ से पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। एसएसपी सांगढ़ आबिद बलोच मौका पर पहुंच के तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई, तहम अभी तक कोई भी शवाहिद न मिल सके। डेड बॉडी को सर्द खाने हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मजीद इस हवाले से एसएसपी सांगढ़ ने गुफ्तगू भी की। चकवाल से बताएं, जहां पर 16 साल लड़का डैम के ओवरफ्लो तालाब में डूब गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक अररड़ मुगलान ढम्बन गांव 16 साल लड़का डैम के ओवरफ्लो तालाब में डूब गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को अररड़ मुगलान ढम्बन से कॉल मौसूल हुई कि एक 16 साल लड़का डैम के ओवरफ्लो तालाब में डूब गया है। ताहाल बाहर नहीं निकला। इतला मिलते ही करीब के पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस, सेंट्रल स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल और जीडी वैन को जो हादसा पर रवाना किया गया। दुश्वार रास्तों से होते हुए ऑन लोकेशन होते ही सीरियस असेसमेंट किया गया और बिला तखलीर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 30 मिनट से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लायन मेथड सर्च से मुतासरा लड़के को बाहर निकाल लिया गया। स्टाफ ने इब्तदाई तबी इमदाद में सीपीआर का अमल किया, लेकिन मुतासरा लड़का जान पर न हो सका। जाम बहक लड़के की शनाख्त 16 साल हमाद वल्द एजाज के नाम से हुई, जो की अररड़ मुगलान का रहायशी था। मुकामी लोगों के मुताबिक लड़का लकड़ियां काटने की गर्ज से डैम वाली साइड पर जा रहा था कि अचानक पानी में डूब गया। डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहकीन ने डेड बॉडी हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मना कर दिया। लियाकतपुर से अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों के मबैन खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। खातून कमसन बच्ची समेत दम तोड़ गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर के नवाही इलाका रशीदाबाद के रिहायशी मलिक जफर अपनी अहलिया हुमैरा जफर के हमरा 3 साल बीमार बेटी निघत जफर की दवाई लेने के बाद फेरोजा से मोटरसाइकिल पर वापस रशीदाबाद आ रहा था कि साइड ब्लॉक फंसने की वजह से मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल भी इनसे टकरा गई। नतीजे में खातून बच्ची समेत मौका पर ही जाम बहक हो गई, जबकि मोहम्मद नईम सकदा चक 38 बागो बहार और मलिक जफर समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू टीम्स ने इब्तदाई तबी इमदाद फ्राहम करने के बाद GHQ हॉस्पिटल लियाकतपुर मुंतकिल किया। लियाकतपुर थाना शदानी की हदूद में दिलखराश वाकया पेश आया। शोहर ने अपनी बीवी का गला काटकर उसे कत्ल कर डाला।
मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक शेर मोहम्मद नामी इत्तेफाक शौहर ने जमीनी तनाजे पर अपनी बीवी का गला काट दिया। शौहर ने अपनी बीवी से जमीन वापस मांगी, बीवी ने इनकार किया तो शौहर ने छुरी के साथ बीवी का गला काटकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुदियत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाज़ेह रहे जमीनी तनाजा पर सफाक शौहर ने अपनी 46 साल बीवी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शौहर शेर मोहम्मद ने अपनी बीवी को 5 कनाल का स्टाम्प दिया हुआ था, जिसका मुलजिम के भाइयों को भतीजों को रंज था, जिस पर शौहर ने तैश में आकर अपनी बीवी बख्तोमाई का गला काटा, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गई। और कोटला नसीर की मवेशी मंडी में बदइंतजामी और करप्शन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन की इंतहा, 800 रुपए की पर्ची 2500 रुपए में फरोख्त। किसान और व्यापारी लूटमार का शिकार। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी रेट के मुताबिक असल पर्ची 800 रुपए में, लेकिन मंडी के ठेकेदार और अमला मिली भगत से ये पर्चियां 2000 से 2500 रुपए में फरोख्त करने लगा है। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी करदा असल पर्ची तो 800 रुपए की है, मगर मंडी के अंदर ठेकेदार अपनी मर्जी से अलग जाली पर्चियां बनाकर किसानों और व्यापारियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। इस गैर कानूनी धंधे के जरिए रोजाना लाखों रुपए नाजायज वसूल किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से किसान और व्यापारी सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। अहले इलाका और व्यापारियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि गरीब किसान पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, अब इन पर मंडी में नाजायज वसूलियों का आजाब मुसल्लत कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ज़राई इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने, मवेशी मंडी में होने वाली लूटमार का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा किया गया। इलाका मुकीनों ने यह भी खबरदार किया कि अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर होंगे। मवेशी मंडी कोटला नसीर के अंदर मौजूद हूँ। जी भैया तो क्या होगा 2000 काम करना चाहिए 1000 व्यापारी है सरकारी लेके कौन सौ का किन से फ्री मारता 2000 फ्री न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।